स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का ही एक पार्ट है, ना कि कोई अलग है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये जितने भी नोट्स हैं मैंने इस बुक से तैयार किए हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। और दोस्तों ये हमारे फार्मेसी का सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है। तो आप इसमें भी आपको जो है न्यूरॉन्स और वगैरह नर्वस सिस्टम और सीएनएस पीएनएस इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। पढ़ना पड़ता है इन सब चीज़ों के बारे में। यदि आपका बैचलर इन फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर है तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो भी देख सकते हैं वीडियो को। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, कॉमन वीडियो है, तो ये सभी लोग देख सकते हैं अपने जानकारी के पर्पज़ से। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम क्या होता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का ही एक पार्ट है, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? द नर्वस सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स। दोस्तों आप अपने साथ एक कॉपी और कलम लेके ज़रूर बैठिए, अन्यथा आप मेरा समझाना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। अपने साथ एक कॉपी और कलम तुरंत लेके बैठिए, वीडियो को रोक दीजिए बीच में ही और कॉपी और कलम ले आइए जो तुरंत ही। और दोस्तों अगला पॉइंट हम देखते हैं कि क्या कहना चाहता है ये पॉइंट हमारा। और ये कहना चाहता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है ये क्या है, हमारे शरीर का मेन पार्ट है, यानी हमारे शरीर का एक मेन अंग है। यानी कि नर्वस सिस्टम जो है एक हमारे शरीर का मेन सिस्टम है, मेन फंक्शन है, ठीक है, जिसके आधार पर ही हमारी बॉडी पूरा वर्क करती है। नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा भी खराबी आ जाता है तो हमारा शरीर लाचार और मजबूर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि थोड़ा मुझे समस्या है मेरे माउथ में, थोड़ा सा अल्सर हो चुका है मेरे मुंह में। कुछ दिन में मैंने दवा ली है, वो सही हो जाएगा तो फिर मेरी आवाज़ भी बेटर हो जाएगी। तो इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे ये ब्रेन का ही पार्ट है, यानी कि हमारे शरीर का ही नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को ही मिला के नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मिला के नर्वस सिस्टम है। अभी देखेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, इट इज़ द मेजर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ये हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य और ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। अगला पॉइंट, इट इज़ द बॉडी कमांड सेंटर। और ये हमारे शरीर का जो संचालन हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है, ठीक है। जितने भी शरीर को कमांड दिए जाते हैं वो यहीं से दिए जाते हैं, नर्वस सिस्टम के द्वारा ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यदि आपके पास कॉपी कलम है और आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट है, द नर्वस सिस्टम इज़ द मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इज़ द बॉडी। दोस्तों नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन यानी कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। जैसे गैस का रेगुलेटर होता है, तो गैस का रेगुलेटर क्या करता है, गैस को धीमा और तेज़ करता है। तो जब गैस को धीमा और तेज़ करता है यानी कि वो उसका रेगुलेशन कर रहा है, यानी कि रेगुलेट कर रहा है उसको। तो हमारे बॉडी का जो रेगुलेटिंग सिस्टम है वो एक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है। तो इसी प्रकार से ये रेगुलेटरी कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया जैसे। और ये कम्युनिकेटिंग सिस्टम भी है। कम्युनिकेट यानी कि जैसे हमारे शरीर में किसी चीज़ का कोई समस्या हो गया, कोई पदार्थ का रिलीजन, मतलब क्या आप बोलते हैं उससे जो निकलना होता है, ठीक है, जो निकलता है कोई भी पदार्थ का रिसाव यानी कि हो गया, ठीक है। तो जो में हमारे शरीर में ये सब फंक्शन होते हैं वो इसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मेजर पार्ट है। आगे देखते हैं हम, इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द मेंटल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग थॉट, लर्निंग, मेमोरीज। दोस्तों नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हम लर्निंग और मेमोरी पावर ये सब इसी पे डिपेंड करता है, नर्वस सिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं सब, ठीक है। लर्निंग करना है तो आप हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपका ब्रेन ही नहीं सही होगा तो आप किसी चीज़ को कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को जल्दी याद नहीं कर पाएंगे अगर आपके नर्व सिस्टम में थोड़ा भी दिक्कत हो गया, यानी कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी भी समस्या होने पर इंसान शरीर से लाचार हो जाता है, ठीक है। उसके पूरे शरीर में लकवा भी हो सकता है जगह जगह से, जिस भी पॉइंट पर जैसे हमारे C1 to C4 यानी कि सर्वाइकल, थोरेसिक ये सब होते हैं, लंबर होते हैं, ये सब का काम अलग अलग होता है। अभी मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहूँगा, टॉपिक में ही रहना चाहूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अपने समझाने का तरीका भी बदलूँगा, ठीक है।
आप जब तक नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियो या नहीं आ रही है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है दोस्तों। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, बॉडी के किसी भी चीज़, बॉडी को एक मेंटेन स्टेट में रखना, बॉडी को एक संतुलित अवस्था में रखना ही होम्योस्टेसिस है, ठीक है। बॉडी अगर हमारी संतुलित अवस्था में है तो हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस के अंतर्गत आती है। और दोस्तों हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस करता है, यानी कि अगर हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सब अगर होम्योस्टेसिस ना करे तो आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, घटेगा कैसे, अकॉर्डिंग टू बाहर के वातावरण के हिसाब से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मतलब मेरे हिसाब से आपको होम्योस्टेसिस क्या है। बॉडी के टेम्परेचर को यानी कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी कि मेंटेन स्टेसिस, ठीक है, उसको मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब बॉडी का होम्योस्टेसिस कौन मेंटेन करता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं हम दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एनएस यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन दो पार्ट है, यानी कि कौन कौन से, सीएनएस पीएनएस। दोस्तों सिंपल सा है, सीएनएस पीएनएस, आप इसको लिखते चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए याद करने में भी और समझने में भी। दोस्तों सीएनएस क्या होता है, सीएनएस के अंतर्गत हमारे दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है हमारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो में कहाँ कमी रह गई है, हम उससे सुधार ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इंसान जब तक अपने अंदर सुधार नहीं पैदा करेगा, देखिए दोस्तों कोई भी इंसान शुरुआत से तो बेटर नहीं होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे ही अपने अंदर परिवर्तन करके ही बदल सकता है। तो यदि आप हमें जो बताएंगे, सुझाव देंगे तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रेन के भी पार्ट्स वगैरह होते हैं दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, तो हम नर्वस सिस्टम के ही ऊपर रहेंगे, ठीक है। अगर हम टॉपिक से हट जाएंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। और यदि आपको नहीं समझ आता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है ये, तो इसको सबके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो है हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसकी भी इकाई है। आप सोचिए, आप नर्वस सिस्टम की भी इकाई है, हमारे बॉडी का पार्ट, यानी कि पूरा बॉडी किस किस चीज़ से मिला। दोस्तों आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी का जो है 11 सिस्टम है हमारे शरीर में। हमारा शरीर जो है 11 सिस्टम से मिलकर बना है और 11 सिस्टम ही हमारे शरीर को चलाते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे हिस्से हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। 11 सिस्टम टोटल होते हैं, ठीक है। उस वीडियो में नहीं जा रहा हूँ अलग, नहीं तो टॉपिक से भटक जाऊँगा। दोस्तों सेल्स जो है दो टाइप के होते हैं नर्वस सिस्टम के, एक न्यूरॉन्स, एक दूसरा न्यूरोग्लिया। दोस्तों न्यूरॉन्स अक्सर लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन न्यूरोग्लिया का नाम नहीं सुना होगा। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं और न्यूरोग्लिया को हम ग्लियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। न्यूरॉन्स के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं, ठीक है। व्हाट इज़ न्यूरॉन, जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल्स यानी कोशिकाएं, उसी प्रकार से हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स हैं। तो उस प्रकार हम देखते हैं आगे दोस्तों। न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए जैसा कि मैंने आपको पॉइंट पहले ही बता दिया कि न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का बहुत ही बेसिक यूनिट है, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं दोस्तों। दे जनरेट्स, कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ठीक है। दे जनरेट, कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। जनरेट यानी उत्पन्न करना, ठीक है। जनरेटर का नाम तो आपने सुना होगा। जनरेटर क्या करता है, बिजली को उत्पन्न करता है। जनरेटर बिजली को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार जनरेट यानी उत्पन्न करना, कैरी माने ले जाना, एंड ट्रांसमिट कैरी माने ढोना होता है, सॉरी कैरी माने ढोना होता है, और ट्रांसमिट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना। नर्व इम्पल्स यानी कि जो हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या करता है,
एक स्थान से किसी भी जानकारी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक स्थान से किसी भी इंफॉर्मेशन को, क्या है, इंफॉर्मेशन को दूसरे स्थान पर ले जाना, ये किसके द्वारा होता है? ये न्यूरॉन्स के द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। दोस्तों अगला पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज नर्व सेल्स। इसे हम नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर ही बता दिया, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, हमारा जो बॉडी है, यानी कि हमारे जो ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसी के अंतर्गत आते हैं, नर्वस सिस्टम के। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया के बारे में। अब देखते हैं न्यूरॉन्स होते क्या हैं, यानी कि स्ट्रक्चर इनका कैसे होते, तो जान गए आप क्या होते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है वो भी तो आपको जानना ज़रूरी है। अब देखिए न्यूरॉन बेसिकली जो है, इनके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट हम मेन है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, पहला इसका सेल बॉडी हो गया, दूसरा हो गया डेंड्राइट्स, एक्सॉन। दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर में किस प्रकार क्या कहाँ होता है। दोस्तों न्यूरॉन की कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। यह तो मैंने इसे लेटी फिगर में बना दिया, यानी कि लेटरल फिगर में बना दिया है। आप चाहे तो इसे वर्टिकल भी बना सकते हैं, ठीक है, खड़ा खड़ा भी चित्र बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। मैंने इसे हॉरिजॉन्टल बना दिया है स्पेस की वजह से, ताकि स्पेस कम लगे, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा भी हमारे न्यूरॉन्स जो है कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी मैं वीडियो में आपको आगे भी बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि न्यूरॉन्स इसमें स्ट्रक्चर में इसके क्या क्या मौजूद है। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो न्यूरोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पे जो द्रव भरा रहता है, इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। ये दोस्तों नेसल ग्रेन्यूल्स लिखा है, ठीक है, नेसल ग्रेन्यूल्स। इसमें जो है जो हमारा राइबोसोम होता है उसे हम यहाँ पे नेसल ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। राइबोसोम भी इसमें मौजूद होता है, इसे हम क्या जानते हैं, नेसल ग्रेन्यूल्स। दोस्तों इसके डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स इसके जो छोटे छोटे ये होते हैं जिनसे संचालन होता है, ठीक है। छोटे छोटे मात्रा में, और भी इसमें बहुत सारे पार्ट्स आप बना सकते हैं, और भी कई सारे सेल से ये जुड़ा रहता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे इसका ये सेल बॉडी है, ये यहाँ से पूरा ये सेल बॉडी है, क्या है, सेल, इसका सेल का बॉडी है। एक्सॉन दोस्तों यहाँ से लेके पूरा ये सब पूरा एक्सॉन है, ये सब एक्सॉन है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि ये सेल बॉडी है, ये भी एक्सॉन है, ये क्या बता रहे हैं दोस्तों? ये जो उसकी ऊपरी लाइन है ये पूरी, ठीक है, ये पूरी यहाँ से लेके पूरा, इसमें पूरा स्ट्रक्चर सेल बॉडी है, यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक सेल बॉडी है, और उसका जो एक एक सिंगल पार्ट है ये एक्सॉन है, ठीक है। और हमारा देखते हैं आगे दोस्तों, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर भी एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शेल्थ, ठीक है। एक्सॉन उसी के ऊपर से ढकी रहती है, माइलिन शेल्थ, ठीक है। माइलिन उसके ऊपर होती है, सॉरी दोस्तों, माइलिन जो है उसके ऊपर रहती है, एक्सॉन उसके अंदर रहता है, ठीक है। माइलिन शेल्थ की जो परत रहती है वो उसके ऊपर रहती है, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं हम, ये बीच में लाइन लगी, डंडी लगी है, यानी कि यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एक्सोलीमा। क्या कहते हैं? एक्सोलीमा। क्या कहते हैं? एक्सोलीमा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका जो यहाँ वाला पार्ट है, यानी कि ये देखिए, ये इसके जो एक्सोलीमा, इसके अंदर का हल्का सा जो पार्ट है इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म, ठीक है। आगे देखते हैं, जो इसका एंड पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, इनके पार्ट्स के नाम लिख लीजिए, तो ही आपको याद होंगे। कई बार इसको बना के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। हवा में तो समझेंगे तो आपको नहीं याद होने वाला है। आगे देखते हैं हम सेल बॉडी के बारे में, ठीक है दोस्तों। हम मुझे लग रहा है वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए वीडियो इतनी ही रहने देते हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो को यहीं से स्टार्टिंग की जाएगी, और अगर आपको कुछ भी वीडियो में समस्या नज़र आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, वीडियो की क्वालिटी पे लेके, या फिर मेरी वॉइस को लेके, या फिर मेरे तरीके के समझाने के तरीक़ों को लेके। तो दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वैसे मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।